उत्तर प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर विश्वास करते हुए 7 साल बाद एक फौजी परिवार की घर वापसी हुई है। वर्ष 2013 में परिवार के 5 लोगों की हत्या हो जाने के बाद फौजी परिवार गांव से पलायन कर गया था, जिसके बाद अब यह फौजी परिवार दोबारा गांव लौटा है। दोघट थाना पुलिस की सुरक्षा के बीच फौजी परिवार ने गांव पहुंचकर अपने खेत खलिहान और मकान पर कब्जा लिया। फौजी प्रवेश राठी सेना में जवान हैं, जो वर्तमान में जयपुर में तैनात हैं। उन्होंने बताया कि अब प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, जिसमें अपराधियों के एनकाउंटर किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। पूर्व की तुलना में कानून व्यवस्था अच्छी हुई है, इससे उनका हौसला बढ़ा और एसपी बागपत, आईजी मेरठ सहित तमाम अधिकारियों के आश्वासन के बाद आज वो परिवार सहित अपने घर वापस लौटे हैं। दरअसल पुरानी रंजिश के चलते इस परिवार के 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें फौजी के माता पिता सहित चचेरे भाई भी शामिल थे। माता पिता की हत्या हो जाने के बाद फौजी परिवार गांव से पलायन कर गया था। तब प्रदेश में समाजवादी की सरकार थी। वर्ष 2017 में बीजेपी की सरकार आने से फौजी का मनोबल बढ़ा और उसने परिवार समेत गांव वापस लौटने का फैसला लिया। वर्ष 2013 में पैतृक गांव गंगनौली में रंजिश के चलते उनके माता पिता, तेहरे भाई समेत 5 लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या का आरोप गांव के ही प्रमोद गंगनौली और उसके परिवार वालों पर लगा था। तत्कालीन अखिलेश यादव सरकार में पुलिस अभिरक्षा में सुरक्षा के बावजूद हत्या हो जाने से नाराज फौजी परिवार गांव से पलायन कर गया था। इस दौरान 7 साल तक फौजी का घर और खेती की जमीन पूरी तरह से बंजर पड़ी रही। राठी ने बताया कि वो अधिकारियों के आश्वासन के बाद वापस लौटे हैं। रविवार को दोघट थाना पुलिस की भारी मौजूदगी में उसके अपने खेत की जुताई कराई। साथ ही पुलिस ने फौजी के मकान पर भी कब्जा दिलवाया। प्रवेश राठी का कहना है कि वो अब गांव में ही रहेगा, क्योंकि प्रदेश में अब समाजवादी पार्टी की नहीं बल्कि योगी आदित्यनाथ की सरकार है और उन्हें कानून व्यवस्था पर पूरा विश्वास है। हम प्रवेश राठी है सर। 7 साल बाद वापसी हुई है, क्या कहेंगे? 7 साल बाद जो वापसी हुई है वो प्रशासन के आश्वासन देने की वजह से वापसी हुई। ये एसएसपी बागपत डीजी मेरठ से बातचीत हुई और उन्होंने आश्वासन दिया और 7 साल बाद मैं अपने घर में आया। क्या हुआ था? विद सुरक्षा के बीच मेरे मदर फादर सन 13 तारीख 11वां महीना सन 2013 को विद सुरक्षा के बीच मेरे मदर फादर की हत्या कर दी गई थी। ग्राम प्रधान सुभाषना देवी का लड़का जो है वो 1 लाख का इनामी रहा है। क्षेत्र में उस पर 32-33 हत्याओं के मुकदमे थे। उसने पहले मेरे भाई की हत्या करी सन 2012 में, फिर मेरे मदर फादर की हत्या करी सन 2013 में विद सुरक्षा के बीच। तो प्रशासन से विश्वास हो गया था। वो सपा सरकार थी, ये भाजपा सरकार है, ये योगी राज है उत्तर प्रदेश में। तो मेरा हौसला बढ़ा इस चीज़ से। मुझे आश्वासन दिया पुलिस अधिकारियों ने कि हम आपकी मदद करेंगे, जो आपके साथ बीत चुका दोबारा ऐसी घटना को नहीं होने देंगे। उस आश्वासन पर 7 साल बाद मैं अपने घर में आया। आप क्या करते हैं? मैं सेना में कार्यरत हूँ, ड्राइवर पद पर। जयपुर में मेरी पोस्टिंग है। एएससी डिपार्टमेंट में हूँ मैं। एएससी सप्लाई डिपो कोर्स सेना 706 टीपीटी जयपुर में मैं कार्यरत हूँ और 7 साल बाद मैं आया हूँ। मेरी ज़मीन भी ये लोग नहीं बोने दे रहे हैं। मेरी 14 बीघे ज़मीन बंजर पड़ी हुई है और मेरा घर ये खंडर पड़ा हुआ था। पलायन किया था आपने? मैं सन 2013 में माँ बाप के अंतिम संस्कार के बाद यहाँ से पलायन कर गया था और उस दिन के बाद मैं अभी आया हूँ। कितने मर्डर हुए थे पुलिस? मेरे परिवार के 3 मर्डर हुए, 2 मेरे चचेरे भाइयों के मर्डर हुए। तो मैं तो जब भी यहाँ आया छुट्टी के उद्देश्य से तो कभी मैं छुट्टी नहीं काट पाया। यहाँ अपराधी इतने थे कि वे हत्या पे हत्या करते जा रहे थे। मैं कभी भी यहाँ आया तो अंतिम संस्कार करने आया। झूठे ब्लेम लगाना, माँ बाप का गवाह होना, झूठे ब्लेम लगा देना और हत्या पे हत्या करते जाना, उस टाइम प्रशासन जो है इनको रोक नहीं पाया। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल वॉइस।